स्टोरी विथ अरुण के सभी दर्शकों को मैं अरुण गिरी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आदरणीय श्रोता और दर्शक, एक बार फिर से मैं उपस्थित हो चुका हूँ स्टोरी विथ अरुण पर एक और नया शो के साथ। आप लोग देख रहे हैं मौत आने को है, द साइकोलॉजिकल थ्रिलर स्टोरीज। ये साइकोलॉजिकल सस्पेंस थ्रिलर और बहुत ही दिलचस्प कहानियों का एक सीरीज है। इस सीरीज के हर एक एपिसोड में आप लोगों को एक कहानी बताई जाएगी जो बहुत ही खौफनाक सस्पेंस थ्रिलर और रहस्यों से भरा होगा। खास करके इस सीरीज में हम लोग आपको साइकोलॉजिकल थ्रिलर स्टोरी सुनाएंगे जो इंसान के खुद अपने ही थॉट, उसकी सोच, उसकी मनोविज्ञान को दर्शाएगा। किस इंसान की मनोवृत्ति, उसकी मनोविज्ञान किस हद तक जा सकती है और उसके बाद उत्पन्न जो स्थिति पैदा होती है उससे ही सृजना होती है ऐसी खौफनाक कहानियाँ। और ऐसे ही कुछ चुनिंदा कहानियों का ये सीरीज है जिसका नाम है मौत आने को है, सस्पेंस थ्रिलर और साइकोलॉजिकल स्टोरीज। इस कार्यक्रम को आप लोग हर एक संडे को रात 8 बजे देख पाएंगे और सुन पाएंगे मेरे इसी चैनल पर जिसका नाम है स्टोरी विथ अरुण। आज इस शो का ये पहला और इसका ये प्रीमियर एपिसोड है। एक बार फिर से बता दूं, प्रोग्राम का नाम है मौत आने को है, साइकोलॉजिकल थ्रिलर स्टोरीज। और ये प्रोग्राम आएगा हर एक संडे यानी कि रविवार रात 8 बजे। तो चलिए आज इस शो का पहला एपिसोड, इसका प्रीमियर एपिसोड शुरू करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प और खौफनाक स्टोरीज के साथ। तो चलिए आज का इस शो का पहला एपिसोड और इसका पहला कहानी आप लोगों को सुनाते हैं। ये कहानी है एक कपल्स की, हस्बैंड वाइफ और उसका एक 3 साल का बच्चा। बहुत ही खुशहाल परिवार, छोटा सा परिवार था जिसमें पति पत्नी और उसका एक 3 वर्ष का बेटा था। पति किसी ऑफिस में काम करता था, पत्नी हाउसवाइफ थी और छोटा सा 3 साल का बच्चा घर में अक्सर खेला कूदा करता था, माँ के साथ रहता था। सब कुछ ठीक ठाक ही था, ना ज़्यादा धनिक थे और ना ही ज़्यादा गरीब, मिडल मध्य वर्गीय परिवार से, फैमिली से बिलोंग करता था ये परिवार। आम परिवार जैसे ही ये परिवार भी थी, लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी का एक दिलचस्प पहलू होता है और उसकी शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ से होता है। इस फैमिली के साथ भी इस कहानी में दिलचस्प मोड़ उस वक्त आया जब ये लोग एक साथ बैठकर टीवी देख रहे थे घर में। शायद कोई वेब सीरीज था, पति पत्नी दोनों साथ ही में बैठकर देख रहे थे और बच्चा पास ही पलंग पर बेड पर सो रहा था। सीरीज के किसी एक सीन में, एक दृश्य में दिखाया जाता है, अचानक एक तेज धार हथियार से, छुरा से किसी का गला रेत दिया जाता है। बहुत ही तेज धार और चाकू, ऐसे ही उसका रिफ्लेक्शन आने लगता है ना, आंखों के सामने से चाकू को नचाएंगे तो बहुत ही धारदार हथियार का, उसी हथियार से किसी का गला काट दिया जाता है और एकदम गला कटते ही खून का फव्वारा बहने लगता है। ये दृश्य था किसी वेब सीरीज का जो पति पत्नी साथ में देख रहे थे। अचानक ये दृश्य देखते ही जो हस्बैंड था, उसका पति, उसको एक अजीब सी एकदम आंखें ऐसी हो जाती है और चेहरा एकदम, उसका चेहरा का भाव भंगिमा एकदम बिगड़ जाता है। बहुत ही अजीब उसकी हालत हो जाती है देखकर, ऐसा जैसे गला सूखने को है। हालांकि किसी किसी को ऐसा दृश्य देखने के बाद में अजीब सी हालत हो जाना ये आम बात होती है, शायद उसके लिए भी ये आम बात ही रही होगी। उसने एक पल के लिए ऐसे देखा और फिर कुछ देर के बाद वो कमरे से बाहर निकल गया, जाकर
किचन से पानी लाया, पानी पिया, फिर इधर उधर टहलने लगा। काफ़ी देर के बाद खुद को रिलैक्स महसूस किया उसने। उसके बाद ये सीन चला गया, मतलब ये वाक़या ख़त्म हो गया। अगले दिन जब वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, तब अचानक कॉरिडोर से उसका जो 3 वर्ष का बच्चा था, अचानक ज़ोर से रोने की आवाज़ आई। किचन में उसकी वाइफ थी और ये बाहर जाने के निकल ही रहा था ऑफिस जाने के लिए, तब तक वो बच्चा ज़ोर से रोने का आवाज़ आया। जब गया दौड़ कर बच्चे के पास में, तो देखा 3 वर्ष का बच्चा, उसके हाथ में एक ब्लेड था और उसका ब्लेड से शायद बच्चा खेल रहा था। खेलने के दौरान उसका उंगली कट गया था और वहाँ से लाल खून टपक रहा था। बच्चे के हाथ में खून लगा हुआ था और अभी भी ब्लेड वैसे ही हाथ में पकड़ा हुआ था। शायद खेलने के दौरान उस ब्लेड से उसका उंगली कट गया था, जहाँ से बहुत खून निकल रहा था। जब उस ब्लेड को उसने देखा तो पहले तो गुस्सा हुआ, कितनी बार बोलता हूँ ब्लेड इस सब चीज़ से खेलना नहीं चाहिए। वो मासूम 3 वर्ष का बच्चा, वो क्या जाने। ऐसी चीज़ों में तो खुद गार्जियन को नज़र करना चाहिए ना, सावधानी बरतनी चाहिए। घर के जो पेरेंट्स हैं, बड़े हैं, उन लोगों को ऐसे सामान अगर जो कहीं पर रखा जाएगा, चाकू छुरा, तो ऑब्वियसली सी लाजिम सी बात है कि बच्चे तो उसको छुएंगे ही, और एक्सीडेंटल दुर्घटना ऐसी ही चीज़ों से तो होती है। तो थोड़ा सा झुंझलाया, फिर बच्चे के हाथ से उस चाकू को उस ब्लेड को लिया। ब्लेड पर अभी भी बच्चे का खून लगा हुआ था थोड़ा सा, और एकदम तेज धार वाला ब्लेड था। शायद गार्जियन की लापरवाही थी, कहीं पे रखा होगा, बच्चे को मिल गया होगा और खेलने के दौरान हाथ में चुभ गया। तेज धार के एकदम नया ब्लेड था वो। उसके बाद बच्चे को हाथ को ऐसे दाबते हुए उसको मलहम पट्टी किया, उसको दाबा, फिर ब्लेड को ले जाने के लिए उससे देखा, ब्लेड एकदम तेज धार नया ब्लेड था एकदम। ब्लेड पर हल्की हल्की खून का छींटा, खून था हल्का हल्का बच्चे का, और एकदम नया ब्लेड। उस ब्लेड की धार को देखने के बाद फिर इसको कुछ अजीब सी फीलिंग होने लगी। एकदम तेज धार वाला नया ब्लेड जो एक सटके में ही उंगली को उतार दे, इतना तेज धार का ब्लेड। वो ब्लेड और ब्लेड पर लगा जब खून को देखा तो इसको एक अजीब सी फीलिंग हुई। आंखें जैसे चमक उठी, मन में कोई तरंगे आने लगी, एकदम चेहरे का फिर से भाव भंगिमा इसका बिगड़ने लगा। लेकिन ये समझ नहीं पा रहा था कि इसके साथ ऐसा हो क्यों रहा है। इसके बाद फिर से इसने अपने आप पर संतुलन पाया काफ़ी देर के बाद, और एज ए यूजुअल ये ऑफिस चला गया। सीन यहाँ पर फिर कट होता है। अगले दिन वही आदमी मार्केट जाता है मीट लाने के लिए, और जब ये मार्केट पहुंचता है तो वहाँ पे बकरे को काटा जा रहा था, हलाल किया जा रहा था, और अनफॉर्चुनेटली इसकी आंखों के सामने ही वो दृश्य था। इसने खुद बकरे को हलाल होते हुए मार्केट में अपनी आंखों से देखा। किसी बकरे को कसाई ने उसके दोनों पैरों को अपने पैरों से दाबा हुआ था और उसकी मुंडी को जोर से ताना हुआ था, और एक तेज धार के हथियार से, छुरी से उसके गले को रेता जा रहा था। एकदम उसके गले को ऐसे काटा गया, और फिर उसके बाद में यहाँ के जो नसें होती है, उस नशे में उस छुरी को लगाकर उसको और ज़्यादा काटा गया, और एकदम कटते ही खून का तेज धार फव्वारा उस बकरे के घाटी से निकलने लगा, और बकरी एकदम जोर से घिघियाया। क्योंकि जब गर्दन कटती है, गर्दन के नसें कटती है, तो जो घिघियाने की आवाज़ आती है, बहुत ही खौफनाक और डरावना सा आवाज़, बहुत ही दर्द और पीड़ा युक्त, वही आवाज़ उस बकरे की आखिरी चीख बन कर रह गई, और उसके गर्दन की नसें को काटा गया कसाई के द्वारा किसी तेज धार वाली छुरी से। इस दृश्य को भी उस आदमी ने देखा, बाजार में मीट लाने गया था। एक बार फिर उस दृश्य को देखते ही इसको अजीब सी मानसिक संतुलन में इसकी उथल पुथल होने लगी। एकदम सोच में पड़ गई है, किस तरह से उसके गर्दन को काटा जा रहा है, कैसे उसको नशे को और
तेज धार से काटा जा रहा है, ब्लड का वो खून का फव्वारा बहना, वो घिघियाने की आवाज़, ये सब बातें, ये सब दृश्य उस आदमी के मानस पलट में आने लगा। एक अजीब सी दृश्य और एक बहुत ही विचित्र सा तरंग इसके मनोमस्तिष्क में आने लगा। उसके बाद फिर काफ़ी देर के बाद ये खुद पर संतुलन पाया और बाजार से जिस काम के लिए गया था, मीट सब्जियां बाकी सब लेकर ये घर पहुंचा। इसको एहसास नहीं था कि इसके साथ ये सब क्या हो रहा है। हालांकि इसके पहले भी जीवन में उसने बहुत बार ये सब चीज़ें देखी थी, लेकिन उम्र के इस पड़ाव में उसको ये सब विचित्र सी सोच पैदा होना, ये थॉट पैदा होना, एक अपने आप में अजीब सी बातें थी। अगर इसी वक्त वो किसी मनोविज्ञान, मनोचिकित्सक, साइकोलॉजिकल डॉक्टर के पास जाता, किसी साइकियाट्रिस्ट के पास, तो शायद आने वाले भविष्य की एक बहुत बड़ी दुर्घटना से वो बच जाता, क्योंकि वो अनजान था उसके भविष्य में आने वाली एक बहुत ही खौफनाक खतरे से, और उसकी परिवार, उसका फैमिली भी अनजान थी उस खौफनाक मंजर को आने से, जो बस किसी चुपके से खौफनाक दस्तक देने वाला था इसके घर में। एक बार ये ऑफिस से घर आ रहा था, मार्केट के रास्ते से होते हुए, तो इसने देखा मार्केट में सड़क के किनारे बहुत सारे हथियार बेचा जा रहा है। छुरी, चाकू, बड़े बड़े फरसी और भी बहुत सारे तेज धार वाले हथियार सब बेचा जा रहा है मार्केट में, बाजार में। और वहीं पे एक लोग भोत चाकू को धार लगा रहा था। जितने भी हथियार जो पुराने हो जाते हैं, जंग खा जाते हैं, उन सब में धार लगाने का, उसको और भी ज़्यादा तेज करने का जो काम होता है, जो प्रोसेस होता है, वो भी हो रहा था। और उसी रास्ते से होते हुए घर आ रहा था, और एक बार फिर से इसने गौर से उस चीज़ को देखा, किस तरह से छुरी चाकू पे धार लगाया जा रहा है, बड़े बड़े हथियार पर, जिससे एक बार ही किसमें किसी की गर्दन उतार दिया जाता है, बड़े से बड़े वृक्ष को काट दिया जाता है। ऐसे ऐसे बड़े बड़े हथियार को जब और उसको धारदार बनाया जाता है, उसको तेज चोख बनाया जाता है, उस प्रोसेस को ये देख रहा था रास्ते में, सड़क के किनारे, मार्केट में। और उस सबसे आने वाली घर्षण की जो आवाज़ें थी, घर 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 घर, उस सब आवाज़ें इसके दिमाग में एक अजीब सी तरंग को फिर से पैदा करने लगी। और जो आदमी को घर की ओर जाना चाहिए, वो न चाहते हुए भी उसी रास्ते की ओर मुड़ गया, मार्केट की ओर। देखिए, यहाँ से कहानी की बहुत ही एक खौफनाक पड़ाव शुरू होता है। इंसान अक्सर न चाहते हुए भी कभी कभी कुछ ऐसे गलतियाँ कर जाता है जो उसकी ज़िंदगी को, उसके परिवार को, उसके पूरे अस्तित्व को ही ख़त्म कर देती है। लेकिन अगर इंसान चाहे तो इससे बचा भी जा सकता है। छोटी छोटी चीज़ों को भी नोटिस करना चाहिए। अगर आपके साथ ज़िंदगी में कोई भी अजीबोगरीब कोई वाक़या हो रहा है, आपके मन मस्तिष्क में कोई विचित्र सी भावना, कोई तरंग, कोई बात पैदा हो रही है, तो उसे नज़रअंदाज मत कीजिए। कई बार बीमारियां या कोई प्रॉब्लम हमारी शारीरिक ना होकर कभी मानसिक भी होती है, और कभी कभी कोई मानसिक समस्या इतनी खतरनाक और खौफनाक होती है कि वो शारीरिक समस्या से कई गुना ज़्यादा घातक साबित होती है। ये आदमी जिसे घर जाना चाहिए था, ये उस बाजार, उस मार्केट की ओर मुड़ गया जहाँ पे बहुत सारे हथियार, तेज धार वाले छुरा, चाकू, ये सब बेचा जा रहा था और उसमें धार लगाया जा रहा था। अब ये उस मार्केट की ओर जाकर गौर से उस सारे हथियार को देखने लगा। बहुत से वहाँ पे कुल्हाड़ी, छुरी, चाकू, भाला, बर्छी और भी ना जाने कई प्रकार के हथियार रखा गया था, बड़ी ही तेज धार वाले, और सब प्रोसेस वस का काम भी चल रहा था। एक गौर गौर से सबको देखने लगा। पहले चाकू को देखा, इतनी बड़ी चाकू,
किसी की पीठ में एक बार भोंका जाए तो पूरी अतरी सब पटरियाँ बाहर निकल जाए। फिर कुल्हाड़ी को देखने लगा, इतना बड़ा सा कुल्हाड़ी, किसी इंसान की गर्दन में एक बार वार किया जाए तो पूरे नसें कटकर पलक झपकते ही इंसान की मौत हो जाए। इसी प्रकार वो हर एक हथियार को देखता जा रहा था और उस हथियार से रिलेटिव बहुत ही खौफनाक बातें, एक अजीब सी मंजर उसके मन मस्तिष्क में आता ही जा रहा था। जितने हथियार को देखता उतनी ही अजीब थॉट और बातें उसके दिमाग में आने लगती। और ताज्जुब की बात यह थी कि वो और सोचे ही जा रहा था। कई बार इंसान को ऐसी भावनाएं, ऐसी फीलिंग्स होती है ज़िंदगी में, लेकिन फिर उसका चेतन मन उसको तुरंत लौटा देता है वर्तमान में कि ये गलत है, हम गलत विषय में सोच रहे हैं, हम भटक रहे हैं। क्योंकि अक्सर इंसान के अंदर दो मन होता है, एक पॉजिटिव, एक निगेटिव। निगेटिव अक्सर हमें गलत राह पर ले जाता है, गलत कामों में उकसाता है, गलत चीज़ों में की तरफ हमें आगे धकेलता है। लेकिन नहीं, जो हमारा सचेतन मन होता है, जो पॉजिटिव होता है, वो हमें रोकता है, नहीं ये चीज़ गलत है, हमें इस राह पर नहीं जाना है, ये काम नहीं करना है। ऐसे ही गलत और सही दो मन के बीच अंतर्द्वंद होता है मन के अंदर, और जिसकी जीत होती है इंसान वही काम करता है। तो जब उसके मन में वो अंतर्द्वंद चल रहा था तो वहाँ पे विजय, उसका निगेटिव मस्तिष्क वो विजय पाया। तभी तो सारे हथियार को लेकर गौर से उसको देख रहा था, एक एक हथियार के बारे में सोच रहा था, किस हथियार से किस तरह से काटा जाता है, किस हथियार से किस तरह उसका आगे का हर एक उसका दृश्य जैसे उसकी आंखों के सामने चल रहा था। बकरे कटने वाला दृश्य इसकी आंखों के सामने चमक गया। इस छुरी से जिस तरह बकरी को काटा गया, किसी इंसान की गर्दन काटा जाए तो फिर कैसी आवाज़ आएगी? उसी बकरे की जैसी घिघियानी की आवाज़, कि इंसान की आवाज़ कुछ और होगी। उसकी नसें को कैसे काटा जाए, ब्लड किस तरह से निकलेगा, कितना ब्लड निकलेगा? क्या एक बार में ही किसी आदमी को मारा जा सकता है? क्या किसी की गर्दन उतारा जा सकता है? ऐसे ही बहुत ही खौफनाक थॉट उसके मन में आने लगे और उस सारे हथियारों को गौर से देखने लगा। और फिर उसके बाद उसने उसमें से एक तेज धार वाला छुरी, बड़ा सा, उसने उसको उठाया और उसको अजीब सी नजरों से ऐसे करके देखने लगा और वो उसको खरीद लिया, उसको ले लिया। जो बेच रहा था उसको पैसे दिया और उस हथियार को, तेज धार वाले बड़े से छुरी को, छुरा था, बड़ा था, उसको चुपके से अपने पॉकेट में रखकर वो अपने घर की तरफ चला आया। हर कहानी में एक दिलचस्प पहलू और मोड़ होती है। हमें समझना होता है कि वो मोड़, वो पहलू किस दृश्य के बाद आती है। और अक्सर इंसान की ज़िंदगी में भी यही घटनाएं होती है। हम लोगों को भी समझना चाहिए, अगर हमारे आसपास, हमारे घर, फैमिली में, हमारे परिवार में भी किसी के साथ ऐसी अजीब सी वाक़या हो रही है तो हमें समझना चाहिए कि जो इंसान कल तक ठीक था, अचानक उसमें आई ये अजीब सी परिवर्तन का क्या कारण हो सकता है। क्योंकि साइकोलॉजिकल परिवर्तन बहुत से मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक, साइकेट्रिक्स डिजीज का एक रूप होता है। कई बार ये आदमी उस तेज धार वाले हथियार को लेकर अपने घर चला आता है एज ए नॉर्मल, हमेशा की तरह घर आता है, अपने बच्चे को प्यार करता है, अपनी बीवी को गले से लगाता है, नाश्ता खाता है, समय स्पेंड करता है, फिर सब लोग घूमने जाते हैं एज ए नॉर्मल, यूजुअल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। और वो सही भी था, वो कोई कातिल नहीं था, कोई मर्डरर नहीं था, वो एक आम इंसान था, हम लोगों के जैसा, आम परिवार का एक आम इंसान जो जॉब करता था, फैमिली के लिए टाइम देता था, अपने बीवी बच्चे से बहुत प्यार करता था,
समाज में सबके साथ मिलकर आता था। उसका कोई बैकग्राउंड भी वैसी कोई क्रिमिनल टाइप का बैकग्राउंड नहीं था उसका, सब कुछ नॉर्मल था उसका, सब कुछ। लेकिन बीते कुछ दिनों से आए उसके मनोवैज्ञानिक के जो परिवर्तन थे, उसके साइकोलॉजिकल का जो परिवर्तन था, उस परिवर्तन के वशीभूत होकर ही वो अजीब सी हरकतें कर रहा था। उस रात सब लोगों ने साथ खाना खाया, थोड़ी देर के लिए फिर से टीवी वगैरह देखा और सोने चले गए। बच्चा पहले ही सो चुका था और हस्बैंड वाइफ भी दोनों सोने चले गए। बेड पर जाने के बाद भी इस आदमी को नींद नहीं आ रहा था। बीवी सो गई, बगल में लेटी बीवी कुछ ही पलों में खर्राटे लेने लगी, गहरी नींद में सो गई। लेकिन इसकी आंखों से नींद कोसों दूर था, ये सो नहीं पा रहा था। एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सी घबराहट इस पे अब हावी होने लगी थी। ये समझ नहीं पा रहा था इसके साथ ये क्या हो रहा है। बेड पर लेटे हुए इसके मस्तिष्क में पिछले कई हफ्तों से जो इसके साथ जो हो रहा था वो एक एक दृश्य इसकी आंखों के सामने चमकने लगा। उस टीवी का दृश्य जो वेब सीरीज में इसने देखा था, एक ही बार में गले काट दिया जाता है, खून का फव्वारा बहना, उस औरत का जोर से चीखना, फिर अगले पल अपने बच्चे के हाथ से ब्लेड लेना, उस ब्लेड का तेज धार, उसमें लगा हुआ इंसानी खून। अगले दिन मार्केट में वो बकरी की घिघियाने की आवाज़, बकरी की गर्दन काट कर उसकी नसें को और जोर से काटना, और मार्केट में बेचने वाली एक एक हथियार, उसकी तेज धार, ये सब दृश्य उस आदमी के मानस पट पर लाइन बाय लाइन आने लगी। वो सो नहीं पा रहा था, करवट बदल रहा था, कभी इस कदर कभी उस कदर, बेचैनी, घबराहट और मस्तिष्क में रह रह कर वहीं सब बातें उपटने लगी। इसी उलझन में अचानक वो ऐसे जब करवट बदला तो उसकी नज़र पास में सो रही अपनी ही बीवी की गर्दन पर पड़ी। उसकी बीवी पास में ही सोई हुई थी, गहरी नींद में, सारे दुनिया से बेखबर, अपने पति के मनों में चल रही इस खौफनाक मंजर से बेखबर। उसकी बीवी सो रही थी पास में गहरी नींद में, और सोते हुए उसकी बीवी की गर्दन ऐसी अकड़ी हुई थी, ऐसी। सोने के दौरान में तो इंसान किसी भी पोजीशन में सो सकता है ना। सिरहाने पर उसकी गर्दन ऐसी अकड़ी हुई थी और उसकी बीवी की जो ये गर्दन है ऐसी तनी हुई थी। इसकी नज़र अपनी ही बीवी की गर्दन पर पड़ी। एक अजीब सी सोच, शैतानी थॉट इसके दिमाग में अब जोर मारने लगा। अपनी बीवी की गर्दन को अजीब सी नजरों से देखने लगा। कितनी पतली गर्दन है, कितनी खूबसूरत गर्दन। इस गर्दन को अगर तेज धार के छुरी से काटा जाए तो क्या एक बार में ये गर्दन कट जाएगा? खून का धार कितना निकलेगा? जब चीखेगी मेरी बीवी तो इसकी चीख उस बकरे की घिघियाने की आवाज से ज्यादा खौफनाक होगी या फिर कम? इसको काटने पर क्या इसका नसा भी एक बार में कट जाएगा कि उसको भी बकरे के जैसा ही दोबारा रेत रेत कर काटना होगा? ऐसी खौफनाक मंजर उस आदमी के मन में आने लगी। और इधर बीवी उस खौफनाक अपने पति की सोच की से बेखबर होकर सो रही थी। इसी अजीब सी उदरबुन में, सोच में, उस आदमी ने अपने बिस्तर के नीचे से उस तेज धार वाले हथियार को निकाला जो उसने मार्केट से लेकर आया हुआ था, और अपने ही सिरहाने के नीचे, बिस्तर के नीचे उसको लुकाकर, उसे छिपाकर रखा था। उसने चुपके से उस हथियार को निकाला और फिर उसकी नज़र सामने की
दीवार पर टंगी बड़े से देवाल घड़ी पर पड़ा। घड़ी में यहीं कोई 1:35 या 40 हो रहे थे, रात के 1:30 बजे के करीब। घड़ी की सुई टिक 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 वीराने में एक खौफनाक मंजर पैदा कर रहा था। और उधर उसकी बीवी सोई हुई थी, तो उसके सोने की हल्की सी खराटे की हल्की सी आवाज, उधर दीवार पर टंगी उस दीवार घड़ी में टिक टिक की आवाज, इधर सोई हुई बीवी की हल्की खराटे की आवाज, और फिर इस इंसान की अपनी ही तेज चल रही धड़कनों की आवाज। ये सारी आवाजें मिलकर इसके साइकोलॉजिकल को, इसके मनोविज्ञान को एक अलग ही तरंग पैदा कर रही थी। बहुत ही खौफनाक, बहुत ही अजीबोगरीब। इसको एक्सप्लेन करना मुश्किल है, लेकिन समझिए उस वक्त इस आदमी का कैरेक्टर, इसका मनोविज्ञान कैसा होगा। इसने तेज धार वाली छुरी को निकाला, ऐसे करके उसको देखा, उसकी धार को देखा, और अगली नजर फिर अपने सो रही बीवी की गर्दन को देखा। कितनी पतली, कितनी चमकदार सुराही वाली गर्दन, तनी हुई गर्दन, ऐसे उसका पूरा ये सब दिख रहा था। ये सोच रहा था कि इस गर्दन से अगर मैं अपनी बीवी का गला काट दूं तो मंजर क्या होगा, किस तरह से मेरी बीवी चीखेगी, इसकी आवाज किस तरह से निकलेगी, क्या घिघियाएगी या चीखेगी, एक बार में ही दम तोड़ देगी कि बहुत देर तड़पेगी, तड़प तड़प कर मरेगी। ये सब खौफनाक, डरावना मंजर, सोच, थॉट उस आदमी के मन में आने लगा। उधर घड़ी का टिक टिक का आवाज बढ़ते समय का साथ समय तेजी से आगे बढ़ रहा था। इधर सोई हुई बीवी की खराटे की हल्की आवाज, और इधर इसकी ही तेज चल रही, जैसे जैसे ये खौफनाक थॉट उसके मन में आ रहे थे, इसका डर, इसका घबराहट, इसका बेचैनी और भी बढ़ता ही जा रहा था। और हाथ में चाकू, छुरी, और छुरी पर इसका कसाव और बढ़ता ही जा रहा था। फिर से घड़ी के टिक टिक की आवाज, उस तरफ बीवी की खराटने की आवाज, इसकी अपनी धड़कन की आवाज, और तेज हुआ इसका कसाव। फिर से वही सीन रिपीट हो रहा था इसके मन में। उधर घड़ी, इधर बीवी, इधर इसकी अपनी धड़कन, और फिर से हाथ कसा। हर एक सोच और थॉट को रिपीट किया जा रहा था, और इसकी हाथ का कसाव छूने पर, उस तेज धार वाले हथियार पर और भी तेज होता जा रहा था। जैसे ऐसा हो रहा है, इसका एक मन इसे रोक रहा है, नहीं ये गलत है, तुम गलत कर रहे हो, ये बहुत बड़ा गुनाह है, जुर्म है। लेकिन इसका शैतानी मन, इसका वो दुष्ट मनोविज्ञान, इसका साइकोलॉजी इसे उकसा रहा था, काट दे अपनी बीवी की गर्दन को इसी तेज धार वाले हथियार से काट दे, फिर देख क्या होता है। और फिर इसी रिपीटेड सीन के बस चलते 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 अचानक ये अपने होशो हवास खो बैठता है, हथियार पर और कसाव बढ़ता है, और अगले ही पल छटाक, सोई हुई बीवी के गर्दन को एक ही झटके में तेज धार के हथियार से सफा रेत देता है। छुरी इतनी तेज और धारदार थी कि उसकी बीवी को चीखने का भी मौका नहीं मिला। पूरे गर्दन के अंदर तक धंसता चला गया, पूरे उसके गर्दन के नर्व, नसा, सबको आर्टरी काट चुका था। खून का फव्वारा बह उठा, खून के छींटे से इसका पूरा चेहरा रंग गया। उस खून के छींटे से इसका चेहरा इतना भयानक लग रहा था, हाथ में छुरा लिए हुए और अपनी ही बीवी के खून से लथपथ, और सामने बीवी की लाश खून से लथपथ। ये बहुत ही एक खौफनाक मंजर था, बहुत ही भयानक मंजर। एक ही झटके में उसने उसी तेज धार की छुरी से अपनी ही सो रही बीवी की गर्दन को काट दिया। उसका दुश्मन नहीं था, ना ही बीवी में, हस्बैंड वाइफ में कभी झगड़ा हुआ करता था। बहुत ही खुशहाल परिवार था, दोनों खुश थे। कई साल के फैमिली परिवार
एक बच्चा भी था। शादी की इतने अरसे बाद अचानक इसके मनोविज्ञान में आई इस अजीबोगरीब परिवर्तन ने इसे एक वैसी जानवर बना दिया। एक अजीब सी मनोस्थिति में इसने अपनी ही बीवी का गला काट दिया। खून से लथपथ पूरे वो धारदार हथियार भी खून से रंग गया। और जब काट दिया तो एक टक के लिए कभी धारदार छुरी को देख रहा है, कभी पास में सोई हुई बीवी की लाश को देख रहा है, फिर कभी एक नज़र छुरी पर गया, फिर अगले पल बीवी के गर्दन पर गया। बीवी की आंखें बहुत ही अजीब सी हो गई थी। खून इतना ज़्यादा निकल गया था कि पूरे बिस्तर खून से रंग चुका था। कभी गर्दन पर नजर पड़ती, कभी तेज धार वाले हथियार पर नजर पड़ती, और देखते ही देखते एक ही बार खूब जोर से चीखा, नहीं! इतना जोर चीख था, इतनी भयानक चीख थी, इतनी खौफनाक चीख थी कि उस रात के सन्नाटे में आस पड़ोस के कई साले मोहल्ले तक थर्रा गए। उसकी घर तो थर्राई ही, आस पड़ोस की कई सारे इलाके भी थर्रा उठी। इतनी खौफनाक, इतनी भयानक और इतनी अजीबोगरीब उसकी चीख थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, मौत आने को है, साइकोलॉजिकल थ्रिलर स्टोरीज। इस सीरीज का ये पहला एपिसोड था और आप लोगों ने सुना एक खौफनाक साइकोलॉजिकल थ्रिलर स्टोरी। आज की ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर बताइएगा। चलते चलते आप लोगों को बता दूं कि ये प्रोग्राम आप लोग हर एक रविवार यानी कि संडे रात 8 बजे मेरे इसी चैनल पर देख पाएंगे। अगले रविवार फिर से रात 8 बजे इसी सीरीज का दूसरा एपिसोड लेकर आऊँगा, जिसमें एक और बहुत ही खौफनाक और सस्पेंस थ्रिलर और साइकोलॉजिकल एक स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए, और अगर कहानी अच्छी लगी तो अपनी मन की बात, अपनी सलाह सुझाव हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, आप लोगों से मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम के दूसरे एपिसोड में। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनों का ख्याल रखिए और खुद का भी। नमस्कार।